सबसे बड़ा चीज है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो आप सब कुछ कर पाइएगा। लेकिन यह स्वास्थ्य का क्या है? अस्पताल जाइए, जहां पर लिखा रहता थूकना मना है वही आपको थूक मिलेगा गुटखा खा के, रहता है ना। आपका जब अभी हम लोग यहाँ आए, इस क्षेत्र आए, चास क्षेत्र, तो जगह जगह पे देखे बहुत ज्यादा कचरा गिरा हुआ था रोड पे, जगह जगह पे कोई कुरकुरे चिप्स करके खा करके सड़क में फेंका हुआ था। लेकिन इस साफ सफाई का ध्यान किनको देना चाहिए? मेयर को देना चाहिए सबसे। और उससे भी बड़ा चीज क्या है कि सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण मतलब जानते हैं, जैसे कि अभी सड़क बना हुआ है, सड़क के साइड में फुटपाथ है ना, फुटपाथ किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग चल चल के जाते हैं। जैसे दोनों तरफ सड़क है, सड़क का साइड में किनारे में जो थोड़ा ऊंचा करके पीला और काला रंग से रंगा हुआ रहता है चलने के लिए, उसी को, तो उसमें क्या, उसको साफ सफाई रखना होता है। जगह जगह पे एक एक गाछ लगाना होता है। और जगह जगह में देखिए कि बड़ा बड़ा शहर जाइएगा, ऐसे काफी शहर है जहाँ पर कुर्सी लगा हुआ रहता है। कुर्सी मतलब जैसे पार्क में बैठने वाला नहीं होता है, वैसा लगा हुआ रहता है ना। तो क्या है? नहीं है। यहाँ पर जितने भी नगर क्षेत्र का जो समस्या है, समस्या किनको जाके आप लोग बताते हैं? बताने वाला, आप लोग का सुनने वाला कोई है? नहीं है। लेकिन सुनना किनको चाहिए? मेयर को सुनना चाहिए। लेकिन सुनते नहीं। आप लोग के साथ खड़ा होते हैं नहीं। अब चुनाव आएगा, अब सब दिखेंगे। चुनाव खत्म होगा, कोई नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए ये विशेषकर ये विशेष चीज को समझने की जरूरत महिलाओं को है। क्योंकि अगर महिलाएं बोलेगी कि नहीं, इस बार हमें बदलाव चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हमें बदलाव चाहिए, हमारे बच्चों का शिक्षा के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए बदलाव चाहिए, रोजगार के लिए, जो इतने लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, दूसरा राज्य जा रहे हैं ना, आपके गांव घर के भी लोग, गांव घर यानी कि इस क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्र के आते हैं लोग, तो जा रहे हैं अन्य राज्य काम करने के लिए। क्या आपके यहाँ पर कमी है? नहीं है, नहीं है ना कमी। अन्य राज्य से लोग आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से बस रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से बस रहे हैं ना, तो इसको बसने कौन दे रहा है? मेयर का हाथ है, तभी तो बस रहा है वो। तो मेयर आपका आवाज बनना चाहिए, ना कि आपको दबाने के लिए मेयर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ सिर्फ मेयर की गलती नहीं है, यहाँ जो नगर परिषद जो जीत के आते हैं उनका गलती नहीं है। गलती अगर है तो सर्वप्रथम हमारा गलती है। हमारा गलती इसलिए है कि हम लोग वैसे लोगों को चुन के लाते हैं। क्या चीज? तो ये सोचने और समझने वाला चीज है। आप लोग काफी धूप था जब यहाँ बैठे थे, काफी धूप था ना, 11 बजे से बैठे हैं। ए दादी, ए दादी, आप ही को बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ कब से बैठे हैं? 11 बजे से बैठे हैं ना। तो 11 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि बदलाव चाहिए, इसीलिए बैठे हैं। जयराम दादा को सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं, देखने के लिए ही नहीं, उनको सुनने के लिए और समझने के लिए और उनका साथ देने के लिए बैठी है। सिर्फ देखने के लिए नहीं। देखने का तो फोन में भी देख लेते हैं। उनका घर जाके जब जनता दरबार लगता है, उनका डुमरी क्षेत्र में, तब भी आप लोग देख सकते हैं। उनको सुनने के लिए, समझने के लिए और उनके साथ खड़ा होने के लिए बैठी है यहाँ। सिर्फ देखने के लिए नहीं, उनका साथ चलने के लिए, उनका साथ देने के लिए। अगर एक गरीब घर का बेटा आते हैं और आ करके अपने ही लोगों का साथ देने के लिए, आवाज बनने के लिए सदन तक पहुंचते हैं, जो पहले से सत्ताधारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग उनको खींचने के लिए वो लोग बैठे हैं यहाँ। अभी खींचते रहते हैं उनको। जयराम ऐसा कर रहा, जयराम वैसा कर रहा, जयराम ये कर रहा, वो कर रहा, जयराम ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आप लोग 25 वर्षों से आप लोगों ने क्या किया है? क्या है 25 वर्षों से? तो ये चीज समझने की जरूरत है। अब सभी को बहलाया जाता है, सभी को भड़काया जाता है कि जयराम विधायक बन के क्या किया। जो बोलता है उसको बोलिएगा कि 25 वर्ष से तुमने क्या किया। अपना नाकामी को छुपाने के लिए जयराम पर दोष मत लगाइए, क्योंकि वो एकमात्र विधायक है। उनका जितना करना है उससे भी कई गुना ज्यादा लोग कर रहे हैं। और जो ऐसा कहता है अपना नाकामी को छुपाने के लिए, वो कहता है कि जयराम महतो ने क्या किया है। तो इसीलिए इस चीज को समझिएगा। जिस तरीके से
ये भी अच्छा जो यहाँ पर डीसी एसपी जो ब्लॉक के जितने भी अधिकारी है, सभी अधिकारी थर कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये दादा जब चुनाव नहीं लड़े थे, जब मालूम भी नहीं था कि आगे चल के हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे, तब आप लोगों के साथ खड़े होकर के आप लोगों का आवाज बन करके डीसी एसपी बड़े बड़े अधिकारी नेता लोगों को थर थर कपवाते हैं। तो जिस दिन मेयर बन करके जाएंगे, जिस दिन इनका हाथ में पावर आएगा, तो आप लोग सोचिएगा, एक बार सोच के देखिएगा, घर जाकर के आप लोग विचार करके देखिएगा कि जिस दिन बन जाएंगे मेयर, तो उस दिन क्या होगा उन अधिकारियों का, और उस दिन क्या होगा उन नेताओं का। क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे, कौन बोलेगा हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपको 1000 रुपया देंगे, हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सीधा कहिएगा हमें 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमें 500 रुपया नहीं चाहिए, आप हमारे लिए क्या करिएगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें आप ये बताइए कि इस 25 वर्षों में आपने हमारे लिए क्या किया है, हमें ये जानना है। अगर कोई बोलेगा हम 500 रुपया पैसा देंगे, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, तो बोलिएगा हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें बताइए महोदय, आपका बेटा जो अभी जहाँ पढ़ रहा है, आपका बेटा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, आपका बेटा जो ऐसे घर में रहता है, क्या हमारे बच्चे उस तरीके से हैं? हमें ये जानना है, हमें ये नहीं जानना है आप हमारे लिए क्या करोगे, हमें जानना है कि आपके बच्चे जो हैं, क्या हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं? आपके बच्चे को जो शिक्षा मिल रहा है, क्या हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिल रहा है? आपके घर की महिलाओं को जहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या वैसे अस्पताल में, क्या वैसे सुविधा हमारे घर के महिलाओं को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये जानना है, ये सवाल करना है, ये बोलना है। तो इसीलिए ये जो मैं और एक चीज, यहाँ जो मंच में उपस्थित जितने भी हमारे बहन लोग हैं जो सोशल मीडिया स्टार हैं, मैं उन लोगों को आज उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुआ। खुशी इस बात का हुआ कि राजनीति में भले राजनीति करे या ना करे वो बड़ा बात नहीं है, राजनीति को जानना और समझना ये बहुत बड़ी बात है। आज जब बहनों को यहाँ पर देखे, जितनी भी बहनें हैं, कि ये लोग आज यहाँ पर आए मतलब वो लोग चुनाव लड़ने नहीं आए, वो लोग समझने आए हैं, जानने आए हैं। और यहाँ जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, आज अगर आप लोग यहाँ आए हैं कि आप लोग चुनाव लड़िएगा नहीं, आप लोग जानने के लिए आए हैं, आप लोग समझने के लिए आए हैं चीजों को, क्योंकि समझना जरूरी है। तो आज काफी ज्यादा अच्छा लगा कि समझना चाहते हैं। जिस दिन नारी, जिस दिन महिलाएं पूरी तरह से राजनीति को समझ जाएगी, तो उस दिन सत्ता में, उस दिन राजनीति में पूरा उथल पुथल मचने लगेगा। इसलिए क्योंकि जिस दिन समझेगी, वो जानेगी कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। ये सबको नारी जाने नहीं, नारी समझे नहीं, इसीलिए महिलाओं को मैया सम्मान दिया जाता है, ताकि जाने नहीं, समझे नहीं, उसमें उलझा रहे। और आपके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है, और महिलाओं को मैया सम्मान दिया जाता है। जितना भी विधवा है, जितने भी वृद्धा हैं, जितने भी विकलांग हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाता है। और जो जाकर के एकदम ध्यान से, एकदम जहाँ पर उनका चुनाव चिन्ह रहेगा वहाँ वोट देने सकेंगे, उनको 2500 रुपया दिया जाता है। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। जो विधवा महिला होती है, कमाने के लिए उनका कोई है नहीं, अपना बच्चा को कैसे पालेगी पोसेगी, उनको 1000 रुपया। जो वृद्धा उम्र हो चुका है, जो काम करने सकेंगे नहीं, उनको 1000 रुपया। वारे जमाना, वारे हमारे झारखंड सरकार। जो विकलांग है, जो चल के 2 कदम जा नहीं सकते, उनको 1000 रुपया। और जो जिनको रोजगार चाहिए, उनको 2500 रुपये में ठगा जा रहा है। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं को, जिनका जैसे एजुकेशन है, उनको उस तरीके से रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? और बाकी 30 वर्ष से जो 50 वर्ष तक की महिलाएं हैं, माताएं, काकी जेठी लोग हैं, आपको क्या आपका 2500 रुपया में आपका परिवार चल जाता है? तो आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप आगे नहीं बढ़िए, आपका बच्चा आगे ना बढ़े, आप मानसिक गुलाम बनिए।
वही चीज तो अभी बोल रहे हैं, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को रोजगार देना चाहिए। जिनका जैसे एजुकेशन है उनको उस हिसाब से रोजगार देना चाहिए। और जो 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए, आप पढ़ाइए। लेकिन वो नहीं करेगी सरकार। इसलिए नहीं करेगी, आप लोग बोलिए कि सरकार, इतना सरकार को ही कोसते, हम लोग सरकार को ही कोसेंगे। जो मुखिया होता है उन्हीं को बोला जाता है, उन्हीं से मांगा जाता है, उन्हीं पे सवाल किया जाता है, अन्य लोगों पे नहीं। आपका घर में कुछ भी जरूरत होता है तो आपके घरों के मुखिया को आप मांगते हैं। अभी जितनी माताएं हैं, क्या आपका बेटी को मांगिएगा? कुछ भी जरूरत होगा कि अपने पति को मांगिएगा? पति को ना। जितनी भी बहनें हैं, माँ को मांगने से पहले पिता को ना मांगिएगा। घर का मुखिया पिता ना है, तो उसी तरीके से नगर निगम का जो आप लोग मुखिया चुनिएगा वो मेयर है, और जो विधानसभा का जो मुखिया चुना जाता है वो विधायक होते हैं। राज्य का जो मुखिया है मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम लोग मांगेंगे किनको? मुख्यमंत्री को ना मांगेंगे। तो इसीलिए सही लोगों को चुनिएगा और सही लोगों को चुन करके सही जगह पे पहुंचाइएगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश का मतलब पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब नहीं। लोकतंत्र का मतलब, इसमें बार बार चुनाव क्यों होता है? 5 वर्ष में एक बार चुनाव इसलिए होता है, 5 वर्ष में एक बार, ताकि आपको मौका दिया जाता है कि अगर वो आपका आवाज नहीं बनते हैं, आपके बातों को नहीं रखते हैं, आपको नहीं समझते हैं, आपको नहीं सुनते हैं, तो आप उन्हें बदल दीजिए। जो आपके बातों को रखते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, आपको आवाज बनते हैं, आप उन्हें लाइए और मेयर की कुर्सी पे उन्हें बैठाइए। तो आप लोग कई वर्षों से, 2021 से आप लोग देख रहे हैं, भाषा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2021 में हुआ था ना। आप लोग भी काफी मेहनत किए हैं, चल चल के गए थे रांची, गए थे ना चल के रांची। सामने नहीं है रांची, पैर में फोका हो जाएगा। इतना दूर से आप लोग चल के गए थे रांची, तो इस दर्द को क्या आप लोग इतना जल्दी भूल जाइएगा? लेकिन फिर भी सरकार ने सुना नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं, तो इसीलिए इस दर्द को भूलना नहीं है। जैसे आप लोग धूप में यहाँ बैठे थे 11 बजे से, जैसे कि एक है ना, हम झारखंडी है साहब, हम झारखंडी है साहब। अगर दोपहर की चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलियान बनाने जानते हैं, अगर दोपहर की चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलियान बनाने जानते हैं, तो हमें संविधान से मिला हुआ जो हथियार वोटर कार्ड है, उसे हम लोग झारखंड का दिशा दशा भी बदलने जानते हैं। तो ये चीज को याद रखिएगा आप लोग। देखिए, ज्यादा कहना तो उचित नहीं होगा, ज्यादा कहने से शायद भूल जाइएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो शकल है, ये जो चेहरा है, इसको आप लोग अभी से नहीं, भाषा आंदोलन से देखते आ रहे हैं। हो सके उससे पहले भी आप लोग देखते आ रहे होंगे। हम लोग भाषा आंदोलन से जानते हैं, क्योंकि हम कोल्हान के हैं, आप लोग इसी क्षेत्र के हैं, तो आप लोग उनसे भी भाषा आंदोलन से पहले से भी आप लोग जानते होंगे। तब से आप लोग जानते हैं ये व्यक्ति को, निमाई बदा को, और अभी तक समाज सेवी के रूप में सबके लिए काम करते आ रहे हैं। तो इस बार का जो आप लोग का मेयर होगा, आप लोग किसी के बहकावे में नहीं जाइएगा, आप लोग किसी के बातों में नहीं जाइएगा, कोई लालच में नहीं जाइएगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं, इस युवा को इस बार मेयर के कुर्सी में बैठाइएगा। और 5 साल की तो बात है, अगर 5 साल फिर दादा भी नहीं सुनेंगे तो फिर चेंज करने का मौका आएगा ना। तो लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए ना। जो बिना कुछ बने आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो एक बार उनको बनाना तो चाहिए। और आप ही लोग का जैसे, हम ही लोग का जैसे साधारण परिवार का बेटा है, हम ही लोग का जैसे जमीन में बैठने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि चलिए कोई बड़ा एकदम विधायक सांसद का बेटा, वो भी तो नहीं है, साधारण परिवार से है। तो इसीलिए आप नेता का बेटा को नेता नहीं, इस बार अपना बेटा को नेता बनाना है। इस बार कोई मेयर का बेटा को मेयर नहीं, मेयर का पत्नी को मेयर नहीं, इस बार अपना बेटा को मेयर बनाना है। अपना माटी का बेटा को इस बार नेता नहीं, अपना बेटा चुनिए। नेता नहीं, नेता बहुत चुन लिए, इस बार बेटा चुनिए।
और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि घर में बहुत सारा कामकाज भी रहता है महिलाओं का, घर में जाकर के काफ़ी सारा कामकाज करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा बात है जो 11 बजे से जिनका इंतजार कर रहे थे, इतना धूप में बैठे हुए थे, किनका इंतजार कर रहे थे? जयराम दादा का, टाइगर जयराम दादा का। तो जयराम दादा रांची से आ रहे इसलिए उनका विलम्ब हुआ आने में काफी ज्यादा। रांची गए थे, उनका कुछ काम था, तो वो अभी आ रहे हैं। तो और थोड़ा आप लोग इंतजार करिए, बैठिए और थोड़ा, और इधर उधर नहीं भागिए, आ ही रहे हैं वो, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना शांति बना के, शांतिपूर्वक रह के आप लोग मेरे बातों को सुने। आप लोग बहन बोलिए या फिर बेटी या फिर नातनी बोलिए, दादी लोग, तो आप लोग मेरा बातों को सुने, तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का मैं इस प्रोग्राम से आप सबों का मैं आभारी रहूंगी। और जितने भी दादा लोग हैं आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मंच में मंच संचालन कर रहे हैं, इन दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निमाई दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि एक छोटी बहन को मंच में 2 शब्द बोलने का मौका दिए, यहाँ पर बुलाए, आप सबों से मिलना जुलना हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी छोटी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जितना भी उपस्थित है, हमारे दादा दीदी लोग, हमारे निशा दीदी, जितना भी है यहाँ दीदी दादा लोग, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वकील साहब यहाँ बैठे हैं उनको भी। और अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो तो आप ही लोग का बहन है, आप ही लोग का बेटी है, तो हो जाता है थोड़ा बहुत, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। और आप सबको फिर से एक बार पुनः जोहार, धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रहा, हम बिना माइक का बोलेंगे लेकिन आप लोग से तेज आएगा। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। कैसे लेंगे अधिकार? लड़के मतलब टांगी तलवार से नहीं, चुनाव लड़के, लड़के मतलब चुनाव लड़के लेंगे अधिकार। तो इसीलिए कैसे लेंगे अधिकार? कैसे लेंगे अधिकार? लड़के लेंगे अधिकार। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। आपका मेयर कैसा हो? आपका मेयर कैसा हो? निमाई दादा जिंदाबाद, निमाई दादा जिंदाबाद। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार अभी सभी को जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत। धन्यवाद।